क्लास 10 का थ्योरम 1.4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सो अंडरस्टैंड विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन वो मेथड है जिसमें हम पहले कुछ अज्यूम करेंगे, देन हम अपनी असम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। सो हियर let us assume that root 5 is a rational number। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, बट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम अज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि रूट 5 को हमने एक रैशनल नंबर माना है, सो रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b are co-primes and b is not equals to 0। So we had already written root 5 as a upon b. Now we have to square both the sides. So squaring both the sides, 5 root square equals to a upon b square. So ये हो जाएगा 5 equals to a square upon b square. Now here ये जो b स्क्वायर है वो इस साइड चल जाएगा, लेफ्ट साइड चल जाएगा। सो ये हो जाएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हियर विल बी 2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को इस साइड ले आएंगे। सो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a2 स्क्वायर अपॉन 5। सो यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स है वो फिनिश्ड हो गई है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला है थ्योरम 1.3 का वो यूज होगा। जस्ट लाइक a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो ये हमारा लास्ट का कंक्लूजन निकला है कि इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो ये पूरी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब करते हैं हम सेकेंड स्टेप। सो सेकेंड स्टेप में हम लेट करेंगे a की वैल्यू। सो हमने लेट की है a की वैल्यू 5m, जहाँ पर हमने 5m इसलिए लेट किए बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 5 एंड हियर 5m फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर एक इंटीजर m हमने लेट किया है। सो इफ हमने a की वैल्यू 5m लेट की है, सो इट विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ integer or rational number. So here root 5 equals to 5m upon b। अब इसे भी हम सेम सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। हमने रूट 5m अपॉन b को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हुए पहले बोथ साइड को स्क्वायर किया, देन उसे फर्स्ट स्टेप की तरह ही सॉल्व किया। सो हियर सारी प्रोसेस फर्स्ट स्टेप की तरह है, लाइक 5m here रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर 5m अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा एंड b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। यहाँ पर 5 इस साइड चले जाएगा और b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 5m स्क्वायर एंड हियर b स्क्वायर इक्वल्स टू 5m हमारा आंसर आ गया है, जिस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर ये आया था। सो हियर सेम वही स्टेप रहेगी। अब हम हमारा जो थ्योरम था 1.3 उसका कंक्लूजन यहाँ पर ऐड करेंगे। सो इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो ये था हमारा कंक्लूजन। सो हमारी फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गई है, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। कुछ नहीं है, ओनली हमें रूट 5 को अज्यूम करना है एज अ रैशनल नंबर, देन उससे सॉल्व करना है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो हमारी a की वैल्यू आई थी उसे पुट करनी है, प्लस कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी इंटीजर ले सकते हो, m, n, x, एनीथिंग। सो उसे लेट करके उसे भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है एज अ फर्स्ट स्टेप। नाउ हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में से अब कंक्लूजन निकालते हैं जो हमारा आंसर होगा। सो आप देख सकते हो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। सो हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं।
सो हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में से ये कंक्लूजन निकाला है दैट ए एंड बी हैव इन कॉमन फैक्टर 5. ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ अवर इज इनकरेक्ट एजप्शन. मीन्स हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन किया था, जो एजप्शन किया था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है. सो ये अब रॉन्ग प्रूव हो रहा है बिकॉज इसका जो सॉल्यूशन है वह कंप्लीट नहीं हो रहा. सो अगर 5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो फिर √5 एक इरैशनल नंबर है. सो यह हमारा जो प्रूव करना था हमें √5 इज अ इरैशनल, वो प्रूव हो चुका है. सो √5 इज अ इरैशनल नंबर बिकॉज हमने जो एजप्शन लिया था दैट √5 इज अ रैशनल नंबर वह प्रूव नहीं हुआ है. सो √5 एक रैशनल नंबर नहीं है तो √5 एक इरैशनल नंबर है. यह बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको ये सारे स्टेप्स अपने कॉपी में नोट करनी है और इसे अपने माइंड में सेट करना है. इट्स अ वेरी सिंपल. सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट टू प्रूव रूट एज अ इरैशनल नंबर्स.